आईजी राहुल प्रकाश का अपराधियों को लेकर पहला बड़ा एक्शन। आरोपी के खिलाफ नरमी बरतने वाले सिपाही को भेजा लाइन। थाना प्रभारी को दी अपराधियों के खिलाफ सख्ती से पेश आने की चेतावनी। करीब 12 वर्ष पहले चंबल घाटी से दस्युओं का सफाया कर शांति स्थापित करने वाले तत्कालीन धौलपुर एसपी राहुल प्रकाश के हाथ में अब आईजी के रूप में धौलपुर सहित पूरे भरतपुर रेंज की पुलिस की कमान आ गई है। हाल ही में कुछ दिन पहले उन्होंने भरतपुर रेंज आईजी के रूप में पदभार भी ग्रहण कर लिया है। अब उनका टारगेट धौलपुर में लगातार बढ़ रहे अपराध को थामने और अपराधियों पर नकेल कसने का है, जिसकी शुरुआत उन्होंने बुधवार से कर दी है। आईजी राहुल प्रकाश ने अपराधियों के साथ नरमी बरतने वाले एक पुलिसकर्मी को भी थाने से बाहर का रास्ता दिखाते हुए लाइन हाजिर कर दिया है। साथ ही थाना प्रभारी को सख्त लहजे में चेतावनी दे दी है और अपराधियों के खिलाफ सख्ती से पेश आने के निर्देश दे दिए हैं। पुलिस कस्टडी में हंस रहा था फायरिंग का आरोपी, आईजी के पास पहुंचा फोटो। पूरा मामला यूं है कि 7 फरवरी को कुछ अपराधियों ने धौलपुर शहर के संतर रोड पर रेडीमेड की दुकान पर फायरिंग की थी। इस मामले में 13 फरवरी 2024 को निहालगंज थाना पुलिस धौलपुर ने फायरिंग के आरोपी छोटू उर्फ पुष्पेंद्र गुर्जर पुत्र माता प्रसाद निवासी मानपुर थाना कोलारी जिला धौलपुर को गिरफ्तार किया था। आरोपी की गिरफ्तारी की इस कार्रवाई का फोटो और प्रेस नोट निहालगंज थाना पुलिस की ओर से मीडिया को जारी किया गया। मीडिया को जारी किए गए फोटो वीडियो में पुलिस कस्टडी में फायरिंग का आरोपी हंसता हुआ नजर आ रहा था। ये फोटो वायरल होकर बुधवार दोपहर भरतपुर रेंज आईजी राहुल प्रकाश के पास पहुंच गया। पुलिस कस्टडी में अपराधी के हंसने के मामले को आईजी ने बेहद गंभीरता से लिया और तुरंत उन्होंने पूरे मामले की जानकारी ली, जिसमें आईजी को पता चला कि गिरफ्तार आरोपी का चाचा निहालगंज थाने में ही पुलिसकर्मी है। इस पर आईजी राहुल प्रकाश ने तुरंत निहालगंज थाना प्रभारी से फोन पर मामले को लेकर नाराजगी जाहिर की। इस मामले को आईजी ने गंभीर मानते हुए थाने पर तैनात फायरिंग के आरोपी के कांस्टेबल चाचा को थाने से बाहर का रास्ता दिखाते हुए लाइन भेजने के आदेश दिए। साथ ही थाना प्रभारी को सख्त लहजे में चेतावनी देते हुए कहा कि अपराधियों में पुलिस का खौफ होना चाहिए। पुलिस कस्टडी में अपराधी का हंसना बेहद गंभीर बात है। आईजी ने मामले में नाराजगी जताते हुए आरोपी के खिलाफ सख्ती से पेश आने के निर्देश दिए। आईजी के निर्देश के तुरंत बाद सिपाही को लाइन भेज दिया गया। आईजी राहुल प्रकाश की सख्ती और एक्शन के मायने। जिस तरह पुलिस कस्टडी में अपराधी का हंसते हुए फोटो वायरल होने के बाद आईजी ने तुरंत एक्शन लिया, उससे माना जा रहा है कि आईजी राहुल प्रकाश अपराधियों के खिलाफ बेहद सख्त हैं। इस कार्रवाई से उन्होंने धौलपुर जिला पुलिस सहित पूरी भरतपुर रेंज की पुलिस को यह स्पष्ट संकेत दे दिया है कि अपराधियों के खिलाफ किसी भी तरह का नरम व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यदि कोई भी पुलिसकर्मी किसी अपराधी के साथ भाई भतीजावाद निभाता है तो उसके खिलाफ भी सख्त विभागीय कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। वहीं आईजी द्वारा दी गई सख्त कार्यवाही से धौलपुर जिले के पुलिस महकमे में खलबली मची हुई है। वहीं धौलपुर जिले के प्रबुद्ध वर्ग आईजी की इस कार्यवाही की भूरी भूरी प्रशंसा कर रहा है, क्योंकि धौलपुर जिले में पिछले कई महीने से अपराध अनकंट्रोल हो गया है और आमजन भयभीत है तथा अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। वहीं अपराधी किस्म के लोग भय मुक्त हैं, जिसके कारण धौलपुर जिले में फायरिंग जैसी घटनाएं आम बात हो गई हैं। लेकिन भरतपुर रेंज में अब सीनियर जाबाज आईपीएस ऑफिसर राहुल प्रकाश की आईजी पद पर नियुक्त हो गई है, जिससे धौलपुर जिले वासियों को पूरी उम्मीद है कि अब अपराधों पर जल्दी लगाम लग जाएगी। छत की पट्टी टूटने से नाबालिग बच्ची की मौत, बहन घायल। एसडीएम व तहसीलदार पहुंचे मौके पर। सहायता राशि का प्रस्ताव बनाकर सरकार को भिजवाया। धौलपुर जिले के मनिया थाना क्षेत्र के मांगरौल गांव में गुरुवार अल सुबह एक मकान के कमरे की छत की 3 पट्टियां टूटकर भरभरा कर गिर पड़ी, जिससे कमरे में सो रही एक नाबालिग बच्ची की मौत हो गई। वहीं उसकी बड़ी बहन घायल हो गई तथा पास में ही सो रही मां एवं अन्य बहन भाई बाल बाल बच गए। घटना से परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं पट्टी गिरने की आवाज सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे, जिन्होंने निजी स्तर पर रेस्क्यू चलाकर मृतक व घायल को मलबे से बाहर निकाला। घायल को इलाज के लिए जिला अस्पताल धौलपुर में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार मनिया इलाके के मांगरौल गांव में आसाराम लोधा का परिवार रोजाना की तरह बुधवार शाम को भी अपने घर में सोया था। तभी गुरुवार अल सुबह अचानक कमरे की छत की 3 पट्टी टूटकर भरभरा कर नीचे गिर पड़ी, जिससे आसाराम की 12 वर्षीय बेटी मन्नू की दबने से दर्दनाक मौत हो गई। वहीं उसकी 15 वर्षीय दूसरी बेटी मीनेश घायल हो गई। घटना के बाद ग्रामीणों ने निजी स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर मृतक व घायल को मलबे से बाहर निकाला, जिसके बाद घायल को इलाज के लिए जिला अस्पताल धौलपुर पहुंचाया गया,
जहां उसका उपचार जारी है। घटना की सूचना मिलते ही मनिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची, जिसने पूरे मामले की जानकारी ली। पुलिस ने मृतक बच्ची के शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद सब परिजनों को सौंप दिया है। जानकारी के मुताबिक गृह स्वामी आसाराम लोधा महाराष्ट्र में एक टायर फैक्ट्री में काम करता है, जो घटना के समय महाराष्ट्र में ही था, जिसे हादसे की सूचना दे दी गई है, जिसके बाद वह धौलपुर के लिए रवाना हो गया, जिसने शुक्रवार तक घर आने की संभावना है। वहीं घटना से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। एसडीएम व तहसीलदार पहुंचे मौके पर। धौलपुर जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने बताया कि मुझे सुबह ही हादसे की सूचना मिल गई थी, जिसके बाद मैंने एसडीएम एवं तहसीलदार को मौके पर भेजा था, जिन्होंने पूरी घटना की जानकारी ली और पीड़ित परिजनों को ढांढस बंधाया। कलेक्टर ने बताया कि पीड़ित परिवार को 5,20,000 रुपए की सहायता राशि का प्रस्ताव बनाकर राज्य सरकार को भेज दिया है, जिसकी जल्द ही मिलने की उम्मीद है। अरे वो मोते लोहरे को बच्चा को टेरवे को बाने कही के जाए के नहीं के ताऊ चीरी टूटे गई है, तो हम आते बजे हैं, तो मैं और मेरे बच्चा ने दोनों जने ने आधी चीरी तो मैंने उठा के फेंके दी है। और फिर पड़ोसी और लाइट टेरे का नहीं, वो सुरेश नाम हुआ है, फिर और अनिल और बी के हम चारों जने ने फिर वो चीरी उठाई है, तब ये बच्ची खींची है। परिवादियों की समस्या का यथाशीघ्र करें निस्तारण, सावरमल वर्मा। संभागीय आयुक्त और जिला कलेक्टर ने की जन सुनवाई। जिला प्रभारी सचिव एवं संभागीय आयुक्त सावरमल वर्मा ने कहा कि जन सुनवाई में आने वाले मामलों पर परिवादों को उनके मामलों में यथास्थिति प्रगति से नियमित समय पर अवगत कराया जाए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक परिवाद पर क्या प्रगति हुई है, क्या निस्तारण हुआ है, और यदि निस्तारण योग्य स्थिति में नहीं है तो इसकी लिखित सूचना परिवादी को आवश्यक रूप से दी जाए। जिला प्रभारी सचिव एवं संभागीय आयुक्त गुरुवार को जिला स्तरीय जन सुनवाई की अध्यक्षता करते हुए बोल रहे थे। जिला प्रभारी सचिव ने कहा कि परिवादियों द्वारा दर्ज किए गए परिवादों का प्रशासन एवं संबंधित अधिकारी संवेदनशीलता के साथ निस्तारण करें। उन्होंने कहा कि पात्र लाभार्थियों को सरकार की योजनाओं का लाभ मिले, इसके लिए सभी विभागीय अधिकारी स्फूर्त ढंग से कार्य करें। इस दौरान जन सुनवाई में परिवादी विजय सिंह निवासी सियाराम कपुरा ने अपनी जमीन पर अतिक्रमण के संबंध में भगोरा और अतरसुमा के किसानों ने नहर से पानी निकलकर खेतों में जल भराव की समस्या, जिरोली में कब्रिस्तान की पैमाइश करवाने और बेबी राजा लोकेंद्र सुमन राणा के मामले में परिवाद प्राप्त हुए, जिनको लेकर संबंधित अधिकारियों को समस्या निस्तारण करने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने कहा कि सभी विभागीय अधिकारी परिवादों का समयबद्ध निस्तारण करें। संपर्क पोर्टल पर लंबित प्रकरणों का भी प्राथमिकता के साथ निस्तारण करना सुनिश्चित करें। जन सुनवाई के दौरान जिला पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार, अतिरिक्त जिला कलेक्टर ब्रह्मालाल जाट, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद सुदर्शन सिंह तोमर, उपखंड अधिकारी धौलपुर भारती भारद्वाज सहित अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। निपटाऊ नहीं, शादियों में टिकाऊ फर्नीचर दें। कोई भी समस्या आने पर घर तक सही करने की गारंटी। डबल बेड, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल, अलमारी आदि शादी में देने हुए घर के लिए सभी तरह का फर्नीचर उपलब्ध। हमारे यहाँ धौलपुर के कारीगरों की सबसे बड़ी टीम। प्रत्येक सामान अनुभवी कारीगरों के द्वारा हमारे यहाँ ही बनाया जाता है। त्रिवेणी अलमारी के अधिकृत विक्रेता ब्रज माधव फर्नीचर हाउस, राजाखेड़ा बाईपास पुल के पास, धौलपुर। शादी, पार्टी और सर्दियों के लिए कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन, दूल्हे के लिए भी स्पेशल वैरायटी के कपड़े उपलब्ध। हमारे यहाँ ली, लिवाइस, मुफ्ती, किलर, पीटर, इंग्लैंड, मॉन्टी कार्लो आदि देश की नामी ब्रांड की पैंट्स, शर्ट व अन्य कपड़े उचित कीमत पर मिलते हैं। बच्चों के कपड़े भी उपलब्ध। महिलाओं के लिए साड़ियों का स्पेशल कलेक्शन, एक से बढ़कर एक सुंदर साड़ी। एक बार शोरूम पर विजिट जरूर करें। डी स्क्वायर कपड़ा शोरूम, पता विवेक सिंह बोहरा की कोठी के सामने, पुलिस चौकी के बगल से, कोठी, धौलपुर। विद्यार्थियों ने सूर्य नमस्कार कर जाना उसका महत्व। जिले भर के सरकारी व निजी स्कूलों में आयोजित हुआ सूर्य नमस्कार कार्यक्रम। जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी के निर्देशन में सूर्य सप्तमी के अवसर पर जिले भर में सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में सूर्य नमस्कार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसी क्रम में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय धौलपुर,
महाराणा, बाड़ा, हैदर शाह व सिटी कोतवाली सहित अन्य स्कूलों में सूर्य नमस्कार कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस दौरान कार्यक्रम में छात्र छात्राओं को सूर्य नमस्कार के बारे में बताया गया और सूर्य नमस्कार करवाया गया। बच्चों ने भी सूर्य नमस्कार, योग से होने वाले स्वास्थ्य लाभों को जाना और बढ़ चढ़कर भाग लेते हुए सूर्य नमस्कार किया। योग प्रभारियों ने बताया कि सूर्य नमस्कार योग पूरे पाचन तंत्र के लिए बहुत लाभदायक है। यह रीढ़ की हड्डी को भी मजबूत करता है। यह हमारे मन को अनुशासित करता है। बच्चों को सूर्य नमस्कार करने के लिए प्रेरित करते हुए कहा कि योग करने से पढ़ाई में मन लगता है। विद्यार्थियों को प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए। मेरा नाम दिव्यांशी शर्मा है। मैं राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय धौलपुर में पढ़ती हूँ। मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने सूर्य नमस्कार कार्यक्रम का आयोजन करवाया। उससे मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय धौलपुर से हूँ। मेरा नाम चाहत चौधरी है। मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। आज हमारे विद्यालय में सूर्य नमस्कार के कार्यक्रम हुआ। वो कार्यक्रम बहुत अच्छे से हुआ। मैं माननीय नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करना चाहती हूँ। हमारे स्कूल में सूर्य नमस्कार को लेके बहुत सारे टीचरों ने सहयोग कराया। मैं उनका भी धन्यवाद बोलना चाहती हूँ। सूर्य नमस्कार से विटामिन डी प्राप्त होती है। सूर्य ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। बस यही धन्यवाद। ठीक है। श्रीमान नरेंद्र मोदी जी अपने प्रधानमंत्री जी हैं। उन्होंने ये सूर्य नमस्कार का कार्यक्रम बहुत अच्छा सराहनीय किया है। इससे बच्चों में शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य का विकास होगा और मैं आभार करता हूँ उनको और सोचता हूँ कि आगे भी इस तरह से कार्यक्रम वो करते रहें। सूर्य नमस्कार से क्या क्या फ़ायदा होते हैं? शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक फायदे इससे होते हैं। मैं गर्ल्स स्कूल की छात्रा हूँ। मेरा नाम कीर्ति सिंह चौहान है और हमारे स्कूल में जो प्रधानमंत्री द्वारा ये जो सूर्य नमस्कार की जो चलाई जा रही है, मतलब हमें इससे बहुत फ़ायदे वगैरह मिल रहे हैं। मतलब ये हमारे शरीर को मतलब बहुत फ़ायदे है और मैं इसके लिए श्रीमान नरेंद्र मोदी को हार्दिक धन्यवाद करना चाहूँगी। धन्यवाद। 15 फरवरी 2024 को हमारे विद्यालय में समय 10:30 बजे से 11 बजे तक सूर्य नमस्कार का आयोजन किया गया। मैं श्रीमान प्रधानमंत्री महोदय का बहुत बहुत आभार करूंगी कि सूर्य सप्तमी के अवसर पर समस्त राज्य की और गैर राजकीय विद्यालयों में सूर्य नमस्कार का आयोजन किया, जिससे कि बच्चों को भविष्य में इससे बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलेगा, क्योंकि इससे हमारे जो शरीर है स्वस्थ रहेगा और जब स्वस्थ शरीर होगा तो बच्चे मन लगा करके पढ़ाई कर सकेंगे। इसलिए मैं समस्त शिक्षा विभाग और अपने विद्यालय स्टाफ की तरफ से श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत आभार करती हूँ। धन्यवाद। चीलाचौंद टोल प्लाजा पर लगाया 1,30,000 का जुर्माना। हाईवे की खराब हालत और गड्ढों को लेकर की थी शिकायत। धौलपुर से गुजर रहे नेशनल हाईवे 11B की जर्जर हालत को लेकर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग धौलपुर ने जुर्माना लगाया है। आदेश के अनुसार धौलपुर जिले के चिलाचौंद टोल प्लाजा पर 1,30,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। जारी आदेश में बताया गया कि DCCPP कॉलोनी पुरानी छावनी बाड़ी रोड धौलपुर निवासी रचना जैन पत्नी अनिल कुमार जैन ने आयोग के समक्ष एक शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें पीड़िता ने बताया था कि 22 नवंबर 2020 को वह अपने पति के साथ करौली से धौलपुर आ रही थी। तब धौलपुर के चिलाचौंद हाईवे स्थित टोल पर फास्टैग से 50 रुपए भुगतान किए गए, लेकिन हाईवे सड़क की बदहाल हालत और गड्ढों को देखकर उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग धौलपुर में शिकायत दर्ज कराई। पीड़िता ने बताया कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा सड़कों का रखरखाव किया जाता है। हाईवे की सड़क की हालत खराब होने के बावजूद टोल टैक्स वसूला गया। उसी मामले में सुनवाई करते हुए चिलाचौंद टोल प्लाजा पर जुर्माना लगाया गया है और पीड़िता को हुई आर्थिक व मानसिक क्षति के लिए 1,30,000 रुपए देने के टोल प्लाजा को आदेश दिए हैं। पुरानी रंजिश को लेकर युवक पर किया हमला। धौलपुर जिले के बसई डांग थाना क्षेत्र के पटेवरी गांव में गुरुवार सुबह पुरानी रंजिश को लेकर आधा दर्जन से अधिक लोगों ने एक युवक पर जानलेवा हमला कर दिया। हमले के दौरान युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल धौलपुर में भर्ती कराया गया है। जिला अस्पताल में भर्ती कराए गए घायल युवक देसराज उम्र 39 पुत्र हुकुम सिंह गुर्जर निवासी पटेवरी की भाई भूरी सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि उसका भाई देसराज धौलपुर से अपने ट्रैक्टर को लेकर गांव आ रहा था।
इसी दौरान ट्रैक्टर में आई खराबी को ठीक करने के लिए देसराज गांव के पास ही मौजूद एक दुकान पर खड़ा हो गया। इस दौरान पुरानी रंजिश के चलते आधा दर्जन से अधिक लोग मौके पर पहुंच गए, जिन्होंने लाठी सरियों से देसराज पर जानलेवा हमला कर दिया। भाई भूरी सिंह ने बताया कि आरोपियों से उनका पुराना विवाद चल रहा है, जिसके कारण उन्होंने वारदात को अंजाम दिया है। हाँ सर, क्या मामला हुआ था? ये हमारे पिताजी ये मतलब ट्रैक्टर लेकर जा रहे थे, गांव में एक दुकान है, वहाँ ट्रैक्टर में काम करवा रहे थे। 6-7 लोग गाड़ी से आए, अचानक से इन पर हमला कर दिया उन्होंने लाठी डंडों से, पिस्टन से फायर किए। हरिंदर पर पिस्टन थी, भूपिंदर पर कट्टा था और उन पर सरिया है, डंडा है। कितने लोग घायल हैं? घायल मेरे पिताजी हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अंकित है। राजपूत भवन की बाउंड्री वॉल निर्माण के लिए सौंपा ज्ञापन। राजपूत सेवा समिति बसेड़ी ने एसडीएम से की नगर पालिका की शिकायत। धौलपुर जिले की राजपूत सेवा समिति बसेड़ी ने जन सुनवाई के दौरान एसडीएम को राजपूत भवन की बाउंड्री वॉल निर्माण संबंधी निविदा को लेकर ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में उन्होंने बताया कि अंतापुरा सड़क मार्ग स्थित राजपूत सेवा समिति भवन की बाउंड्री वॉल निर्माण के लिए तत्कालीन विधायक खिलाड़ी लाल बैरवा द्वारा 20 लाख रुपए की अभिशंसा की गई थी, जिसकी वित्तीय स्वीकृति जिला परिषद धौलपुर के द्वारा 6 सितंबर 2023 को जारी कर दी गई। लेकिन नगरपालिका प्रशासन ने जानबूझकर एवं द्वेष भावना रखते हुए उक्त प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाया है। कई बार निवेदन करने के बाद 27 सितंबर 2023 को निविदा जारी कर दी गई, लेकिन तभी विधानसभा आम चुनाव की आदर्श आचार संहिता जारी हो गई तथा टेंडर को निरस्त कर दिया गया। नगरपालिका बसेड़ी द्वारा विधानसभा आम चुनाव के बाद कई निविदाएं जारी की हैं। राजपूत सेवा समिति भवन के बाउंड्री वॉल निर्माण की निविदा के लिए कई बार संपर्क करने पर भी अधिशासी अधिकारी द्वारा आज तक निविदा जारी नहीं की गई, जिससे ऐसा लगता है कि नगरपालिका बसेड़ी में भ्रष्टाचार व्याप्त है। स्वयं अधिशासी अधिकारी सहित कोई भी कार्मिक मुख्यालय पर निवास नहीं करता है। कस्बे के लोग अपने कार्यों के लिए आए दिन परेशान रहते हैं। ज्ञापन में बताया कि राजपूत सेवा समिति भवन के बाउंड्री वॉल निर्माण की निविदा 3 दिवस में जारी नहीं की गई तो अनिश्चितकालीन धरने पर बैठने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। इस दौरान अध्यक्ष रविंद्र सिंह परमार, भगवान सिंह पिपरोन, भानु प्रताप, रघुराज सिंह परमार, संदीप सिंह दोपुरा, रमेश परमार, नथी सिंह परमार, प्रेम सिंह परमार, हरि सिंह परमार, ब्रजेश सिकरवार, ओमवीर परमार, बल्लू परमार, हरवेंद्र परमार आदि मौजूद रहे। नववर्ष से लेकर बसंत पंचमी तक धौलपुर जिले के सबसे बड़े फर्नीचर शोरूम में विशेष छूट ऑफर, घर और ऑफिस के फर्नीचर की हर तरह की रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, सोफा, अलमारी, गद्दे, सभी प्रकार का ऑफिस और घर का फर्नीचर, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल आदि मिलते हैं। शादी विवाह के लिए अच्छा, सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर, कॉरफॉर्म, क्लीवेल, जीके, एमजी कंपनी के अधिकृत विक्रेता। घर के साइज और पसंद के अनुसार फर्नीचर बनाया भी जाता है। एक बार जरूर पधारें। एयू फर्नीचर, झोर वाली माता के बगल में, बाड़ी रोड, धौलपुर। Presenting the all-new Mihos. Electric. Just as you like. Perfect for you. जॉय ई बाइक लाइए और पेट्रोल से छुटकारा पाइए। सबसे अधिक ग्राउंड क्लियरेंस होने के कारण गड्ढों एवं पानी भरी सड़कों में आसानी से निकलने की क्षमता। मात्र 17 पैसे प्रति किलोमीटर का विद्युत खर्च। सभी रेंज के मॉडलों में उपलब्ध। एक चार्ज में 130 किलोमीटर तक चलने की क्षमता। दोनों पहियों में डिस्क ब्रेक, 3 साल की गारंटी, 0 मेंटेनेंस एवं मजबूत बॉडी। जीपीएस सिस्टम लगा होने से चोरी से बचाव। आपके शहर में ही सर्विस सेंटर धौलपुर, बाड़ी, बसेड़ी, सरमथुरा, राजाखेड़ा, मनिया, सैपौ, करौली, हिंडौन, नादौती, मड रॉयल, मौसलपुर, सपोटरा, श्री महावीर जी, टोडा भीम, कैला देवी में डीलर बनने हेतु संपर्क करें। हरि कृपा ईवी मोटर्स, माँ भद्रकाली शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, रिको ऑफिस के बगल में, ऑडेला रोड, धौलपुर। ब्यूटीफुल नजारे का लुत्फ नहीं ले पा रहे लोग व पर्यटक। प्रशासन की अनदेखी से बंद पड़े मचकुंड सरोवर के फव्वारे एवं लाइट एंड साउंड। पर्यटन और प्राकृतिक खूबसूरती में राजस्थान का छोटा सा जिला धौलपुर किसी से कम नहीं है, जहां पुरातत्व विभाग जिले भर के पर्यटन स्थलों के जीर्णोद्धार के लिए कुछ कर नहीं पा रहा है। वहीं यहां के प्रशासन की अनदेखी के चलते बचे कुछ
खूबसूरत नजारे अब धीरे धीरे आंखों से ओझल होते जा रहे हैं। उन्हीं पर्यटन स्थलों में से हम बात कर रहे हैं आस्था के धाम मचकुंड की, जहां कभी सुबह से लेकर शाम तक स्थानीय लोगों के साथ पर्यटकों का काफी संख्या में आना जाना लगा रहता था। आज हालात ये है कि मचकुंड की उस खूबसूरती को निहारे इक्का दुक्का लोग ही पहुंचते हैं। कारण यहाँ के प्रशासन की बेरुखी के चलते मचकुंड की खूबसूरती को अब ग्रहण लगता जा रहा है। अभी बात कर रहे हैं मचकुंड सरोवर के उन फाउंटेनों की जो करीब 1.5 साल से बंद पड़े हैं। हाँ, अभी फिलहाल भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के दिन जरूर प्रशासन ने उन्हें चलाया था, लेकिन फिर वही ढाक के 3 पार। तीर्थों का भांजा कहे जाने वाले मचकुंड की हालत आज दयनीय है। पुरातत्व विभाग की ओर से लगाई लाइटिंग और रंगीन फव्वारे करीब 1.5 साल से बंद पड़े हैं। वर्तमान में जिनका जिम्मा संभाल रही नगर परिषद के ढुलमुल रवैये पर आज लोग सवाल खड़े हो रहे हैं। यहाँ तक कि बंद पड़े फाउंटेनों और लाइट एंड साउंड को चालू करवाने के लिए लाडली जगमोहन मंदिर के महंत कृष्णदास स्वयं नगर परिषद आयुक्त, जिला कलेक्टर आदि को अवगत करा चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। आपको बता दें कि मचकुंड सरोवर में 7 फव्वारों की नाव डली है, जिनमें प्रत्येक नाव से 9 रंगीन पानी की धाराएं निकलती हैं। इस तरह एक साथ पानी की 63 रंगीन धाराएं जब निकलती हैं तो लोगों को आनंदित करती हैं। यही हालत लाइट एंड साउंड शो की है, वो भी बंद है, जिस पर मचकुंड की पूरी गाथा को दिखाया जाता था, जो स्थानीय जिले वासियों के अलावा पर्यटकों के लिए काफी सुखदायी होता था और सभी सेल्फी लेते नजर आते थे। लेकिन आज प्रशासन की अनदेखी व बेरुखी के चलते लोग उस ब्यूटीफुल नजारे का आनंद नहीं उठा पा रहे हैं। मचकुंड सरोवर के बंद पड़े फाउंटेनों और लाइट एंड साउंड को लेकर लाडली जगमोहन मंदिर के महंत कृष्णदास ने और क्या कहा, सुने उन्हीं की जुबान। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये 7 नावों में 63 धाराओं में फाउंटेन लगे हुए हैं, जो शाम को नियमित चलते थे। नगर परिषद कर्मचारी द्वारा इनको शाम को 1 घंटे चलाया जाता था। इसका विद्युत कनेक्शन नगर परिषद के नाम से है और नगर परिषद ने पूर्व सभापति कमल कंसाना जी के टाइम में पुरातत्व विभाग ने पत्र लिखकर नगर परिषद को दिया कि आप कनेक्शन लेके इनको चालू करें। पुरातत्व विभाग द्वारा इनको लगाया गया था और तब से ये चल रहे थे। पिछले साल 1.5 साल से कभी बंद हो जाते हैं, कभी चालू हो जाते हैं। अभी 22 तारीख को जिला कलेक्टर महोदय के निर्देश पर मात्र 1 दिन चले, उसके बाद फिर बंद है। न तो कर्मचारी आता है, कभी नगर परिषद को भी हम कहते हैं तो वो ये कह के पल्ला झाड़ देते हैं कि हमारी नहीं है, इनमें खराबी आएगी तब भी हम नहीं कराएंगे क्योंकि ये हमारे नहीं है, हमारे हैंडओवर नहीं है, हमारे पास कोई कागज नहीं है। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ, चाहे वो नगर परिषद की हो चाहे पुरातत्व विभाग की हो, पहली चीज़ तो अगर नगर परिषद के नहीं थे तो 4 साल से नगर परिषद यहाँ कर्मचारी लगाकर इनको क्यों चलवा रही थी? नगर परिषद ने विद्युत कनेक्शन किस आधार पर लिया? नगर परिषद ने विद्युत विभाग को 12-13 लाख रुपए ट्रांसफार्मर रखने के लिए किस आधार पर जमा कराए? अगर नगर परिषद के नहीं है और डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो ये कौन सा तरीका है कि आप जो है यहाँ हजारों लोग शाम को आते थे और वो फुहारों का और इनका लाइट एंड साउंड शो का लुक लेकर अपने रिश्तेदारों को साथ लेके आते थे कि धौलपुर में घुमाने के लिए हमारे पास मचकुंड है। यहाँ 2-3 हज़ार लोग शाम को इकट्ठे हो जाते थे। हम सरकार बार बार ये कि प्रयत्न कर रही है कि मचकुंड को पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए, धौलपुर में पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए। यहाँ जस्ट उसका विपरीत हो रहा है। लाइट एंड साउंड शो बंद है, फुहारे बंद पड़े हुए हैं। आखिर लोग यहाँ क्यों आए? आंखों में मिर्ची पाउडर डालकर लूटपाट करने वाला गिरफ्तार। कोतवाली पुलिस की कार्रवाई, चोरी की बाइक के साथ भी पकड़ा एक चोर। लोगों की आंखों में मिर्ची पाउडर डालकर लूटपाट करने वाले एक लुटेरे बदमाश को धौलपुर शहर के कोतवाली थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्त में आए आरोपी से पुलिस अन्य मामलों में पूछताछ कर रही है। थाना प्रभारी रामकिशन यादव ने बताया कि टिंकू उर्फ श्री भगवान पुत्र राकेश ब्राह्मण निवासी सरवाजी की बगीची स्टेशन रोड धौलपुर को कमल होटल चौराहा से गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी ने बताया कि बदमाश टिंकू ने 20 सितंबर 2023 को रात्रि करीब 9:30 बजे धौलपुर शहर के कमल होटल के पास एक व्यक्ति की आंखों में मिर्ची डालकर उससे मारपीट की एवं उसके हाथ की घड़ी के साथ 5,300 रुपए लूटकर भाग गया, जिसको लेकर पीड़ित ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
उसी मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लुटेरे बदमाश टिंकू उर्फ श्री भगवान को गिरफ्तार किया है। पुलिस की इस कार्रवाई टीम में एएसआई नवल सिंह, कांस्टेबल रामरूप, भीम सिंह और दारा सिंह शामिल रहे। इसी प्रकार एक और कार्रवाई करते हुए कोतवाली पुलिस ने चोरी की बाइक के साथ एक चोर को पकड़ा है। थाना प्रभारी रामकिशन यादव ने बताया कि चोरी की बाइक के साथ राहुल पुत्र रमेश कोली निवासी जाटव, बस्ती पुराना शहर, धौलपुर को गिरफ्तार किया है। मुखबिर से सूचना मिली कि मचकुन रोड मेला ग्राउंड के पास एक युवक चोरी की एक मोटरसाइकिल को बेचने की फिराक में बैठा हुआ है, जिस पर एएसआई थान सिंह पुलिस टीम के साथ मेला ग्राउंड पहुंचे, जहां पर उसे घेराबंदी कर पकड़ लिया, जिसके पास से जब्त की गई मोटरसाइकिल को लेकर पूछताछ कर रही है। पूछताछ में उसने बाइक को चोरी होना बताया। इस दौरान कार्रवाई टीम में कांस्टेबल हंसराम, पप्पू और गिरिराज शामिल रहे। टेलर पर फायरिंग करने वाला आरोपी गिरफ्तार। धौलपुर शहर की कोतवाली थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए फायरिंग व मारपीट के मामले में एक फरार आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसने 7 जनवरी 2024 को पटपरा मोहल्ला पुराना शहर धौलपुर में एक टेलर पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की थी। पुलिस ने जिसे गुरुवार को धौलपुर शहर के रेलवे स्टेशन के पास से गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी रामकिशन यादव ने बताया कि राजा उर्फ रमी राजा पुत्र मुस्तकिम निवासी अशोक बिहार कॉलोनी, थाना निहालगंज, जीटी रोड, धौलपुर, हाल निवास कीरी मोहल्ला पुराना शहर धौलपुर को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी ने बताया कि 7 जनवरी 2024 को रात्रि करीब 8 बजे धौलपुर शहर में पटपरा मोहल्ला में एक व्यक्ति के साथ इसने मारपीट की थी और जान से मारने की नीयत से उस पर फायरिंग भी की थी। घटना को लेकर पीड़ित व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। घटना के बाद से आरोपी राजा उर्फ रमी राजा फरार चल रहा था, जिसे गिरफ्तार करते हुए पूछताछ की जा रही है। पीजी कॉलेज में हुआ 7 दिवसीय एनएसएस शिविर का समापन। राजकीय महाविद्यालय धौलपुर में राष्ट्रीय सेवा योजना के 7 दिवसीय शिविर का गुरुवार को समापन समारोह आयोजित किया गया। प्रथम सत्र में हेड कांस्टेबल लतेश, कांस्टेबल सुनीता एवं सवाना ने स्वयं सेवकों को आत्मरक्षा के गुर सिखाए, जिसमें बालिकाएं जीवन में आने वाली विषम परिस्थितियों का आसानी से सामना कर सकें। समापन समारोह के मुख्य अतिथि भारतीय जनता पार्टी धौलपुर के जिला अध्यक्ष सतेंद्र पारसर एवं विशिष्ट अतिथि डॉक्टर रामावतार अग्रवाल, अधिवक्ता राम बिहारी श्रीवास्तव रहे। कार्यक्रम के दौरान अतिथियों द्वारा प्रत्येक इकाई के सर्वश्रेष्ठ स्वयं सेवकों को पुरस्कार प्रदान किए गए। कार्यक्रम के प्रारंभ में एनएसएस प्रभारी डॉक्टर अंजुल सिंह ने सभी को 7 दिवसीय शिविर के दौरान की गई विभिन्न गतिविधियों के बारे में जानकारी दी। डॉक्टर सोहराब शर्मा कार्यक्रम अधिकारी ने एनएसएस का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया एवं महाविद्यालय की समस्याओं के बारे में अतिथियों को अवगत कराकर समाधान करवाने की मांग की। मुख्य अतिथि पारासर ने अपने उद्बोधन में अपने छात्र जीवन को याद करते हुए छात्रों से कहा कि वे इस समय का पूरा आनंद भी लें और अपने भविष्य के प्रति सचेत रहते हुए अनुशासनात्मक रवैया अपनाएं। पारासर ने कहा कि उनके सामने महाविद्यालय की जो भी समस्याएं रखी गई हैं, उन्हें वे निश्चित रूप से चरणबद्ध तरीके से हल करवाएंगे। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर रामावतार अग्रवाल ने छात्रों को संबोधित करते हुए मौसमी बीमारियों की जानकारी प्रदान की तथा यह भी बताया कि किस प्रकार से इन बीमारियों से बचा जा सकता है। राम बिहारी श्रीवास्तव ने एनएसएस प्रतिभागियों को कानूनी जानकारी प्रदान करते हुए अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहने के लिए कहा। महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर हरिओम शर्मा ने अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि मुझे आशा ही नहीं पूरी उम्मीद है कि इन 7 दिवसीय शिविर को करने के पश्चात एनएसएस के स्वयंसेवकों में भाईचारे एवं अनुशासन की भावना उत्पन्न हुई होगी। कार्यक्रम का संचालन देवेंद्र सिंह कश्यप, सहायक प्रशासनिक अधिकारी द्वारा किया गया। कार्यक्रम के अंत में सोनल मीणा कार्यक्रम अधिकारी ने सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया। धौलपुर में खुली देश की नामी ब्रांड वन बाइट फैमिली रेस्टोरेंट की फ्रेंचाइजी, जिसकी पूरे भारत में 250 से अधिक ब्रांच। यहाँ सभी तरह की इटालियन स्वादिष्ट डिश मिलती है, जिसमें सैंडविच, बफल रैप, पिज्जा, बर्गर, पोटैटो, सभी तरह के स्टेक और मॉकटेल्स फ्लेवर्स, कोल्ड कॉफी, हॉट कॉफी, चाय, आइस लेमन टी, आइस टी आदि 50 से अधिक प्रकार का इटालियन खाना मिलता है। बर्थडे सहित अन्य तरह की पार्टियों के लिए विशेष ऑफर पैकेज उपलब्ध। बैठने के लिए कैबिन की सुविधा उपलब्ध। एक बार जरूर पधारे। वन वाइट रेस्टोरेंट, लक्ष्मी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर, बस स्टैंड के पास, संतर रोड, धौलपुर।
अब धौलपुर में ही खरीदे पुराने मोबाइल गारंटी वारंटी के साथ, वो भी बिल के साथ। हमारे यहाँ सभी कंपनियों के पुराने मोबाइल बिल सहित अच्छी कंडीशन में मिलते हैं तथा पुराने मोबाइल खरीदे भी जाते हैं। आईफोन, OnePlus, सैमसंग, नथिंग, ओप्पो, वीवो, रियलमी आदि कंपनियों के पुराने मोबाइल बेचे और खरीदे जाते हैं। ड्रोन, स्मार्ट वॉच, ईयरबड्स, लीड एवं अन्य मोबाइल एक्सेसरीज भी मिलती है। एक बार जरूर पधारे। ओल्ड मोबाइल गैलरी, श्री राम गद्दा मार्केट, बैंक ऑफ बड़ौदा के पास, जीटी रोड, धौलपुर। बालिका विद्यालय में हुआ वार्षिकोत्सव एवं एल्यूमिनी मीट का आयोजन। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय बाड़ी में गुरुवार को वार्षिक उत्सव एवं एल्यूमिनी मीट का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों द्वारा जहां शिक्षा की देवी मां सरस्वती की पूजा अर्चना की गई, वहीं कार्यक्रम के दौरान विद्यालय की छात्राओं द्वारा सरस्वती वंदना प्रस्तुत कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। वार्षिक उत्सव और एल्यूमिनियम मीट के इसका आयोजन बाड़ी अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर हरिकिशन मंगल, वयोवृद्ध समाज सेवी राजकुमार भारद्वाज, शिक्षाविद सुरेंद्र सिंह परमार, रमेश सिंह जाट, रोशनी से भरे सहित विद्यालय से जुड़े भामाशाह और एसडीएमसी सदस्यों के साथ विद्यालय की पूर्व छात्राएं एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के पदाधिकारी अतिथि के रूप में मौजूद रहे। वार्षिक उत्सव के इस कार्यक्रम में विद्यालय के प्राचार्य विनोद कुमार शर्मा ने वर्ष 2022-23 में विद्यालय में आयोजित विभिन्न गतिविधियों से सभी को अवगत कराया। इस दौरान विद्यालय की कक्षा 5वीं, 8वीं, 10वीं और 12वीं में प्रथम तृतीय स्थान हासिल करने वाले छात्राओं को प्रमाण पत्र और पारितोषिक वितरण कर सम्मान किया गया। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय के प्राचार्य विनोद कुमार शर्मा ने बताया कि इस विद्यालय का नाता बाड़ी शहर के हर उस आम और खास से है जिनकी बेटियां वर्तमान में दूर देशों में बड़े बड़े पदों पर तैनात हैं। करीब 70 वर्ष पुराने विद्यालय की इतिहास में अध्ययन करने वाली छात्राएं वर्तमान में डॉक्टर, शिक्षाविद, इंजीनियर और विभिन्न विभागों में उच्च पदों पर आसीन हैं, जो शहर के साथ शहर से दूर अपनी सेवाएं दे रही हैं। इस दौरान विद्यालय के कार्यक्रम में पहुंची पूर्व छात्राओं द्वारा मंच से अपने अनुभवों को साझा किया गया, जिनका विद्यालय परिवार ने स्वागत एवं सम्मान किया। विद्यालय की छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गयी। कार्यक्रम में बालिका विद्यालय के एसडीएमसी सदस्यों के साथ समाज सेवी एवं भामाशाहों का सम्मान किया गया। इस दौरान पूर्व शिक्षाविद सुरेंद्र सिंह परमार ने भी अपना उद्बोधन दिया और बोर्ड की परीक्षा में बैठने वाली छात्राओं को मन लगाकर अध्ययन की सलाह दी। पवेंद्र कुशवाहा बने आजाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष। आजाद समाज पार्टी कांसीराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद एवं प्रदेश अध्यक्ष अमरचंद हरसोलिया ने पवेंद्र कुमार कुशवाहा उर्फ पवन कुमार को धौलपुर का जिला अध्यक्ष बनाया है, जिस पर पार्टी कार्यकर्ताओं और क्षेत्रवासियों के द्वारा माला पहनाकर जिला अध्यक्ष का स्वागत किया गया। इस दौरान कुशवाहा ने कहा कि मुझे जो जिम्मेदारी दी गई है उसे बखूबी निभाऊंगा तथा सभी वर्गों के लोगों को साथ लेकर चलूंगा। इस मौके पर डॉक्टर उदय सिंह जाटव, राजेश कुमार जाटव, धर्मेंद्र कुमार, गजेंद्र सिंह बहादुर आदि मौजूद रहे। पैरालीगर वॉलियंटर्स निभाएं अपनी भूमिका, जज सतीश चंद। पैरालीगर वॉलियंटर्स का 1 दिवसीय ओरिएंटेशन प्रशिक्षण आयोजित। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा न्यू कोर्ट कैंपस एजीआर परिसर धौलपुर में पैरालीगर वॉलियंटर्स का 1 दिवसीय ओरिएंटेशन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें जिला न्यायाधीश सतीश चंद ने कार्यक्रम का उद्देश्य तथा पैरा विधिक स्वयं सेवकों की भूमिका के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आम जन को विधिक सहायता एवं विधिक परामर्श उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिले में 24 PLV को नियुक्त किया गया है, जिनमें से पंचायत समिति मुख्यालय धौलपुर, बाड़ी, बसेड़ी एवं राजाखेड़ा पर स्थापित विधिक सहायता केंद्रों पर पैरालीगर वॉलियंटर नियुक्त किए गए हैं। उन्होंने कहा कि पैरालीगर वॉलियंटर जरूरतमंद व्यक्तियों को कानूनी सहायता, संसाधनों या उचित सरकारी या गैर सरकारी एजेंसियों के साथ लिंक करने का काम करे। वहीं नालसा की नीति, नियम व मूल भावना की समझ और जानकारी होना पैरालीगल वॉलियंटर के लिए अति आवश्यक है। पैरालीगर वॉलियंटर में सेवा की भावना होना आवश्यक है।
निस्वार्थ भाव से जरूरतमंदों की सहायता करने का काम करें। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव सुनीता मीणा ने कहा कि पैरालीगल वॉलियंटियर विधिक सेवाओं तथा विधिक जागरूकता अभियान के सूत्रधार हैं। उन्होंने रालसा व नालसा की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं, राजस्थान पीड़ित प्रतिकर स्कीम 2011, निःशुल्क विधिक सहायता एवं विधिक जागरूकता आदि के बारे में जानकारी दी। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को किया जागरूक। राजस्थान स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी के द्वारा चित्रलिपि संस्था द्वारा HIV रोग के फैलने के कारण, उसके लक्षण एवं उसके इलाज के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें गुरुवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बसेड़ी में कार्यक्रम कर लोगों को जागरूक किया गया। चित्रलिपि संस्था प्रमुख गोविंद सिंह अलवर ने बताया कि यह अभियान पूरे राजस्थान में चलाया जा रहा है, जिसमें लगभग 20 से 25 संस्थाएं काम कर रही हैं, जिसमें हमारी संस्था को बाड़ी एवं बसेड़ी में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का काम दिया गया है। धौलपुर जिले के बाड़ी एवं बसेड़ी में हमारे कलाकार नुक्कड़ नाटक के माध्यम से HIV एड्स के बचाव अभियान को जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रस्तुति दे रहे हैं। धौलपुर में खुला मोर मुकुट मिष्ठान भंडार का नया प्रतिष्ठान, मोर मुकुट रेस्टोरेंट एंड फास्ट फूड कॉर्नर। स्वादिष्ट खाना, बेस्ट सर्विस और कम कीमत हमारी स्पेशल डिशेस, मोर मुकुट मसाला सोया चाप। धौलपुर में सबसे बेस्ट शेफ और स्टाफ हमारे यहाँ उपलब्ध। बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एनिवर्सरी पार्टी आदि के लिए उत्तम व्यवस्था। पार्टियों के लिए स्पेशल हॉल की सुविधा उपलब्ध। 300 और 600 रुपए से अधिक के बिल पर मिलेगा स्पेशल मोर मुकुट धमाका ऑफर। होम डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध। एक बार जरूर पधारे। पता निहालगंज पुलिस थाने के बगल में, धुलकोट रोड, धौलपुर। धौलपुर में खुला सेलिब्रिटी मेकअप सैलून। यहाँ HD मेकअप, सिग्नेचर मेकअप एवं अन्य सभी तरीके के मेकअप किए जाते हैं। फेस से संबंधित स्क्रीन ट्रीटमेंट, काले धब्बे, मुहासे, अनचाहे बाल, बाल झड़ना, बाल नहीं बढ़ना, हेयर केमिकल आदि सुविधा उपलब्ध है। आईब्रो फेशियल सहित पार्लर व सैलून की सभी सुविधाएं उपलब्ध है। फुल ब्यूटी टिप्स भी दिए जाएंगे आपको। आकर्षक फिगर बनाने के लिए डाइट प्लान भी उपलब्ध है। दुल्हन के लिए स्पेशल मेकअप पैकेज मिलेगा आपको। एक बार जरूर पधारें। द ब्यूटी स्पॉट सैलून, पता आनंद नगर, मानसरोवर कॉलोनी, नालेवाला रोड, धौलपुर। डायरेक्टर मिस श्वेता तिवारी, सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट। सभी विधानसभाओं में नियुक्त किए कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के निर्देशानुसार जिला कांग्रेस कमेटी धौलपुर के अध्यक्ष पंडित साकेत बिहारी शर्मा ने ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति की है। धौलपुर जिले की विधानसभा बसेड़ी में रविंद्र सिंह ठाकुर, सरमथुरा में रघुवीर मीणा, बाड़ी में रामेंद्र मीणा एवं सैपऊ विधानसभा में चित्र सिंह कुशवाहा को ब्लॉक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। सैपऊ उपखंड में कई जगह हुआ सूर्य नमस्कार कार्यक्रम। महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय सैपऊ में ब्लॉक स्तरीय सूर्य नमस्कार महोत्सव का आयोजन प्रार्थना सभा में किया गया। वहीं बोहरे बाबूलाल शर्मा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कैथरी में योग प्रशिक्षक हरिओम कुशवाहा ने सूर्य नमस्कार करवाया। आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अनीता शर्मा ने योग एवं सूर्य नमस्कार से होने वाले लाभों के बारे में विस्तार से सभी को जानकारी दी। सैपऊ में कार्यक्रम मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी राजेश शर्मा की उपस्थिति में संपन्न हुआ। मुख्य योग प्रशिक्षक डॉक्टर दिनेश शर्मा, सहयोगी योग प्रशिक्षक भूपेंद्र परमार और पुष्पेंद्र कौशिक ने सूर्य नमस्कार के 12 चरणों को विधिवत तरीके से संपन्न कराया और सूर्य नमस्कार के दैनिक जीवन में उपयोगिता व महत्व के बारे में विद्यार्थियों को अवगत कराया। आयोजन के दौरान अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी महेश शर्मा, स्थानीय विद्यालय प्राचार्य बिंदु रानी, व्याख्याता धर्मेंद्र सिंह, व्याख्याता दीपक तिवारी, वरिष्ठ अध्यापक दरब सिंह, रमा शर्मा, विजय सिंह डांगुर, अंजना गर्ग, चंद्रभान सिंह, रवि शर्मा, विवेक शर्मा, नितिन मौर्य, त्रिलोक चंद, मंजू चौधरी, सरोज वाल्मीकि, प्रियंका कुमारी, बैजनाथ, रामशंकर, करुणा शुक्ला सहित आदि उपस्थित रहे। धर्म यात्रा निकाल लोगों को दिया नशा मुक्ति का संदेश।
संत बाबा उमाकांत महाराज के निर्देश में जयपुर संभाग द्वारा आयोजित शाकाहार एवं नशा मुक्ति को लेकर जीव जागरण धर्म यात्रा बसेड़ी संगत के द्वारा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में महिला एवं पुरुष शामिल हुए। यात्रा के माध्यम से आम लोगों को शाकाहार एवं नशा मुक्त जीवन अपनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इस धर्म यात्रा का शुभारंभ 9 फरवरी को ठिकरिया आश्रम जयपुर से किया गया है, जो जयपुर भरतपुर दोनों संभागों से गुजरते हुए 18 फरवरी को वापस ठिकरिया आश्रम जयपुर पर पहुंचेगी। जीव जागरण धर्म यात्रा में सभी जिलों की संगतों के श्रद्धालुओं द्वारा अपने अपने स्वयं के वाहनों के साथ शामिल रहे। यात्रा के संयोजक भंवर सिंह राठौर जयपुर एवं टीम व्यवस्थापक रामकरण जयपुर यात्रा के साथ उपस्थित रहे। इसके साथ ही बसेड़ी संगत के सहयोगी रामकिशोर शर्मा खईलपुर, धर्मेंद्र सिंह सरपंच खिड़ोरा, राजकुमार शर्मा नौनेरा, नत्थी सिंह परमार, राम गोपाल सिंह परमार, सुरेश चंद्र गोयल बाड़ी, पुष्पेंद्र शर्मा, रामनाथ सिंह परमार डीलर, सत्यपाल सिंह तोमर दिनकटा, कैलाश चंद गौड़, निर्भय सिंह खिड़ोरा, ब्रजेंद्र सिंह भारली आदि मौजूद रहे। जनसुनवाई को लेकर समीक्षा बैठक का हुआ आयोजन। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर की पंचायत समिति वीसी रूम में गुरुवार को जनसुनवाई की गई, जिसमें समस्याओं के निस्तारण और उनके समाधान को लेकर अब तक किए गए प्रयासों की समीक्षा को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। धौलपुर कलेक्टर श्रीनिधि बीटी के साथ बैठक में वीसी के माध्यम से संभागीय आयुक्त भी जुड़े। बाड़ी एसडीएम यशवंत मीणा सहित उपखंड के समस्त विभागों के अधिकारी भी बैठक में शामिल हुए, जिसमें वीसी के जरिए उच्च अधिकारियों को जनसुनवाई बैठक में आई समस्याओं के समाधान द्वारा को लेकर किए गए प्रयासों की जानकारी दी गई। बैठक के दौरान ब्लॉक शिक्षा अधिकारी दाऊ दयाल शर्मा, बीसीएमओ डॉक्टर गब्बर मीणा सहित तमाम अधिकारी मौजूद रहे। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।